So, hello students, welcome to SP Smart Hybrid Community Schooling System. बेटा आज की वीडियो लेक्चर में हमने आपका नीट 2025 ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज क्लास 12 का पार्ट टेस्ट 4 डिस्कस करना। इस पर्टिकुलर पार्ट टेस्ट में बेटा हम आपके चैप्टर 9 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस एंड चैप्टर 10 बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, ये जो दो चैप्टर्स हैं इनके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो बेटा बायोलॉजी 1 का सेक्शन ए है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? वी फॉलो द कन्वेंशनल मेथड फॉर द नेमिंग द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इन केस ऑफ इको R1 आर इंडिकेट। तो बेटा आपको पता है ई क्या है, जीनस का नेम आता है, CO जो है ये स्पीशीज है, और जो R है ये इंडिकेट करता है बच्चे स्ट्रेन। क्या है ये? स्ट्रेन है। तो यहां पे आपका ऑप्शन 4 इट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ करेक्ट पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस रिकॉग्नाइज्ड बाय इको R1। आपको पता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है कि जब हम 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ मूव करें या 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ मूव करें, दोनों एक जैसा हो। फॉर एग्जाम्पल इको R1 का जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है वो होता है बच्चे GAATTC, और यहां पे आप रिवर्स देखें GAATTC, ठीक है। और इको R1 का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि ये G और A के बीच में कट करता है, ठीक है। इस तरीके से कट होगा, स्टिकी एंड कट होता है। तो यहां पे ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, एजर्शन कह रहा है व्हेन फॉरेन DNA लाइगेट एट BAM-H1 साइट ऑफ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन इन द वेक्टर PBR322, the recombinant plasmid will lose tetracycline resistance but not ampicillin resistance। ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। आपको पता है कि जो PBR322 है यहाँ पे इसके पास जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन होता है, यहाँ पे दो साइट्स होते हैं। एक होता है बच्चे BAM-H1 का और दूसरा होता है SAL1 का, ठीक है। इनमें से अगर किसी को भी कट करेंगे तो जो टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंट जीन है वो लूज हो जाएगा, है ना। तो ये स्टेटमेंट ठीक है, एजर्शन तो ठीक है। द रिकम्बिनेंट विल ग्रो इन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम बट नॉट ऑन दैट कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन, बट नॉन रिकम्बिनेंट विल ग्रो ऑन द मीडियम कंटेनिंग बोथ द एंटीबायोटिक्स। तो ये रीजन भी ठीक है, लेकिन ये ऐसा करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ना। तो यहां पे assertion and reason both are true, but reason is not the correct explanation of the assertion। ऑप्शन 2 जो है is the right answer। नेक्स्ट देखिए, in order to link the alien DNA the vector needs to have a very few preferably single for the commonly used restriction enzyme। क्या चाहिए होता है इसको? तो इसको बच्चे चाहिए होता है रिकॉग्निशन साइट्स, ठीक है। सिंगल बहुत कम चाहिए होते हैं, ज़्यादा होगा तो क्या होगा, बहुत जगह से कट लग जाएगा, आपका जो वेक्टर है वो खराब हो सकता है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एग्रोज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सीवीड इज यूज्ड इन। तो किस कहाँ पे यूज होता है बच्चे? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। हम मॉलिकुलर साइज के बेसिस पे जो DNA के फ्रेगमेंट्स होते हैं उनको सेपरेट करते हैं, सेपरेशन टेक्निक है बेसिकली। नेक्स्ट है, चूज द ऑप्शन दैट इज शोइंग द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट ड्यूरिंग इन ईच साइकिल ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो आपको पता है कि सबसे पहले डीनेचुरेशन होता है, फिर एनीलिंग होती है और फिर एक्सटेंशन होता है। तो डीनेचुरेशन होगा 94 डिग्री सेल्सियस के आसपास, प्राइमर एनीलिंग जो है ये होता है 46 to 60 डिग्री के आसपास, है ना, 52 डिग्री ऑन एवरेज, और एक्सटेंशन जो होता है ये 72 डिग्री सेल्सियस पे होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। फिर यहाँ पे एम्प आर दिया हुआ है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन इन वेक्टर PBR322 इंडिकेट्स। तो आपको पता है ये रेजिस्टेंट जीन की बात कर रहा है ना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका है ऑप्शन 2, जीन कन्फरिंग रेजिस्टेंस अगेंस्ट एम्पिसिलिन, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट वे टू इंट्रोड्यूस एलियन DNA इनटू होस्ट सेल। इनकरेक्ट वे बताना है हमने,
है ना। तो यहाँ पे आप देखिए, बैक्टीरिया इज मेड कम्पिटेंट टू टेक अप डीएनए बाय ट्रीटिंग देम विद अ स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ अ डाइवेलेंट कैटायन सच एज कैल्शियम। तो ये ठीक है, कैल्शियम का यूज किया जाता है, तो ये तो है, हमें इनकरेक्ट वे बताना है। रिकम्बिनेंट डीएनए इज ट्रांसफर्ड इनटू कम्पिटेंट बैक्टीरिया बाय incubating the cell with recombinant DNA on ice heat shock and then putting them back on the ice. हीट शॉक ट्रीटमेंट दिया जाता है, ये भी किया जाता है, ये भी करेक्ट वे है। रिकम्बिनेंट डीएनए इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द न्यूक्लियस ऑफ प्लांट सेल बाय माइक्रो इंजेक्शन। बच्चे डायरेक्टली नहीं है, तो यहां पे प्लांट सेल में नहीं होता बच्चे, एनिमल सेल में होता है, ये एनिमल सेल में होता है, तो ये जो है गलत है, इनकरेक्ट वे है। रिकम्बिनेंट डीएनए इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द न्यूक्लियस ऑफ एन एनिमल सेल बाय बायोलिस्टिक और द जीन गन। तो यहां पे बच्चे जो है ये भी गलत स्टेटमेंट है, ये भी इनकरेक्ट वे है, क्योंकि बच्चे जीन गन जो है वो प्लांट सेल्स के लिए सुटेबल है, ये प्लांट सेल के लिए सुटेबल है ना, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। Disarmed pathogen vectors when allowed to infect the cells transfer the recombinant DNA into the host. ये करेक्ट वे है, तो इनकरेक्ट कौन कौन सा आ गया, थर्ड एंड फोर्थ। सो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, थर्ड एंड फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन PBR 322। तो यहां पे क्या प्रेजेंट नहीं होता है, हिंट 3 प्रेजेंट होगा, BAM H1 प्रेजेंट होता है, ECO R1 प्रेजेंट होता है, बच्चे हिंट 2 प्रेजेंट नहीं है इसमें, है ना, तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, ये एब्सेंट होगा। नेक्स्ट है, इफ रिकम्बिनेंट डीएनए इज इंसर्टेड विद इन द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ एंजाइम गैलेक्टोसाइडेज, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन की बात की जा रही है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग विल अकर इन केस ऑफ नॉन रिकम्बिनेंट्स। अगर आपको पता है कि अगर इंसर्शनल इनएक्टिवेशन होता है, तो अगर रिकम्बिनेशन हुआ है तो वाइट कलर आएगा, कोई कलर शो नहीं करेगा, और नॉन रिकम्बिनेंट है तो ब्लू कलर इंपार्ट करता है। तो यहां पे इनएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम गैलेक्टोसाइडेज क्या होगा, तो बच्चे आपको पता है कि जो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन होता है ये किस केस में होगा, रिकम्बिनेंट्स के केस में होगा, तो ये गलत है। कॉलोनीज डू नॉट प्रोड्यूस एनी कलर, तो अगर कोई कलर नहीं प्रोड्यूस करे, ये भी रिकम्बिनेंट के केस में होता है, हमने नॉन रिकम्बिनेंट के केस में बताना है। क्रोमोजेनिक सब्सटेंस गिव ब्लू कलर, यस, जो क्रोमोजेनिक सब्सटेंस होता है, सबस्ट्रेट होता है, वो ब्लू कलर इंपार्ट करता है, किस केस में, इफ द प्लाज्मिड इन द बैक्टीरिया डज नॉट हैव एनी इंसर्ट, तो नॉन रिकम्बिनेंट है, तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। इनएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम गैलेक्टोसाइडेज कब होगा, जब रिकम्बिनेंट बनेगा, है ना, तो यहां पे ऑप्शन 3 सही है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज यूज्ड फॉर इन विट्रो एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। इन विट्रो एम्प्लीफिकेशन की बात की जा रही है, तो क्या यूज किया जाता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का यूज किया जाता है, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, इन द 3 स्टेप्स ABC ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन सेलेक्ट द करेक्ट स्टेप। तो यहां पे रीजन टू बी एम्प्लीफाइड है, यहां से तो बेटा आपको पता है कि ये स्टेप जो है ये डीनेचुरेशन है, दिस स्टेप इज एनीलिंग एंड दिस स्टेप इज एक्सटेंशन। यहां पे ऑप्शन जो दे रहा है सी के साथ दे रहा है एक्सटेंशन इन प्रेजेंस ऑफ हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, तो यस दिस ऑप्शन इज द राइट स्टेटमेंट। रेस्ट देखिए, बाकी ए के साथ एनिलिंग दे रहा है बच्चे, तो ए जो है एनिलिंग नहीं है, डीनेचुरेशन है, ये गलत है। बी में डीनेचुरेशन दिया है, बी जो है एनिलिंग है, ये भी गलत है, और ए में एक्सटेंशन है, तो ए जो है डीनेचुरेशन है, ये भी गलत है। तो जो करेक्ट स्टेप जो है वो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स ड्यूरिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो दे रहा है स्मॉलेस्ट फ्रैगमेंट विल मूव टू द फार्देस्ट पॉइंट टुवर्ड्स कैथोड, तो स्मॉलेस्ट जो है वो फार्देस्ट जाएगा लेकिन कैथोड की तरफ नहीं जाएगा, ये गलत है। स्मॉलेस्ट फ्रैगमेंट विल मूव टू द फार्देस्ट पॉइंट टुवर्ड्स द एनोड, यस एनोड की तरफ जाता है बच्चे, तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, माइक्रो इंजेक्शन इज अ मेथड बाय विच द रिकम्बिनेंट डीएनए इज इंजेक्टेड इनटू द होस्ट सेल।
किस में डाला जाता है? तो डायरेक्टली डाला जाता है इनटू द न्यूक्लियस, किसके? एनिमल सेल्स के। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच काइंड ऑफ थेरेपी वॉज गिवन इन 1990 टू अ 4-year-old गर्ल विथ एडेनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी? तो बच्चे जीन थेरेपी किया गया था। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, इन बैक्टीरियल सेल्स द मेम्ब्रेन इज डाइजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। तो बैक्टीरिया में किसके थ्रू किया जाता है बच्चे? तो लाइजोजाइम के थ्रू किया जाता है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, कंपिटेंट सेल्स आर, कंपिटेंट सेल्स कौन से होते हैं? कंपिटेंट सेल्स होते हैं बच्चे दोज विच अलाउ द फॉरेन डीएनए टू इनकॉर्पोरेट इनटू द होस्ट बाय अ स्लाइट ऑल्टरेशन इन द सेल वॉल। तो यस, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट्स द डीएनए स्ट्रैंड अ लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ पैलिंड्रोम साइट बिटवीन, किसके बीच में कट करता है बच्चे? तो ये कट करेगा सेम 2 बेसेस ऑन द अपोजिट स्ट्रैंड, है ना। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, स्टडी द गिवन डायग्राम, आइडेंटिफाई द एंजाइम्स ए एंड बी इन्वॉल्व इन स्टेप 1 एंड 2। स्टेप 1 यहां पे एंजाइम ए की बात की जा रही है, तो यहां पे एंजाइम, तो बच्चे जो एंजाइम 1 है ए है, ये है बच्चे EcoR1, है ना। और क्या कर रहा है? लाइगेट कर रहा है EcoR1। तो यहां पे क्या करता है? स्टेप 1, ऑप्शन 1 जो है आपका इज द राइट आंसर, EcoR1 डीएनए लाइगेज। यहां पे डीएनए लाइगेज का यूज होगा, जो किसको जोड़े? तो कौन जोड़ेगा? तो एंजाइम ए एंड एंजाइम बी कौन सा है? दोनों एंजाइम जो है EcoR1 है, और स्टेप क्या है? डीएनए लाइगेज। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोलिस्टिक इज अ मेथड ऑफ, बायोलिस्टिक्स क्या होता है बच्चे? दिस इज द डायरेक्ट जीन ट्रांसफर इन द होस्ट सेल। ऑप्शन 4 जो है ये आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है हमें। द एंजाइम कट्स डीएनए मॉलिक्यूल एट आइडेंटिफाइड पोजीशन विद इन द डीएनए, बिल्कुल सही बात है, स्पेसिफिक रीजन पे कट करता है। द एंजाइम बाइंड्स डीएनए एट स्पेसिफिक साइट्स एंड कट ओनली वन ऑफ द 2 स्ट्रैंड, बच्चे दोनों स्ट्रैंड को कट करेगा। तो ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल सेल इनटू कैंसेरियस सेल्स इन एनिमल्स? कौन करता है? रेट्रोवायरसेस करता है ना, रेट्रोवायरस करेगा। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, द एरिया ऑफ एम्प्लीफिकेशन ऑफ पीसीआर इंक्लूड, कहां कहां पे होगा बच्चे? तो क्या क्या फंक्शंस हैं इसके? तो प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज में इसका यूज नहीं होता है। इंजर्शन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए इनटू ऑर्गेनिज्म, यहां पे भी नहीं होगा। डायग्नोसिस ऑफ स्पेसिफिक म्यूटेशन, डायग्नोस्टिक्स में इसका यूज होता है। डिटेक्शन ऑफ प्लांट पैथोजन में भी इसका यूज किया जाता है। तो यहां पे C एंड D जो है वो करेक्ट है। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, मैच द फॉलोइंग है। तो यहां पे आइसोलेशन ऑफ प्यूरिफाइड डीएनए कैसे किया जाता है? चिल्ड इथेनॉल डाल के किया जाता है ना। कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन के लिए कौन है? स्पेसिफिक लोकेशन के लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ये B है। आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स की बात करें, सेपरेशन टेक्निक के लिए हम यूज करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का, और एम्प्लीफिकेशन के लिए हम यूज करते हैं PCR का, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the given statement is correct in the context of visualizing DNA molecules separated by agarose gel electrophoresis? तो यहाँ पे DNA can be seen in visible light, गलत है, visible light में नहीं दिखता बच्चे, UV लाइट में दिखता है। DNA can be seen without staining in visible light, तो बच्चे स्टेन करने की जरूरत पड़ती है ETBR से। इथीडियम ब्रोमाइड स्टेन DNA can be seen in visible light, visible light में नहीं दिखता बच्चे, UV लाइट में दिखता है। And Ethereum bromide stained DNA can be seen under exposure to UV light. तो ऑप्शन 4 is the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बच्चे, बायोरिएक्टर का डायग्राम है। तो यहां पे पूछा गया है A क्या है? A आपको पता है कि मोटर है ना। B क्या है? तो B फोम ब्रेकर है, B इज फोम ब्रेकर। C की बात करें तो C जो है इम्पेलर है, और अगर D की बात करें तो यहां पे कल्चर ब्रॉथ आता है, कल्चर ब्रॉथ है।
तो अकॉर्डिंगली अगर देखें तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉन्ग मैच? टैक पॉलीमरेज थर्मोस्टेबल एंजाइम, ये ठीक है। जीन गन में गोल्ड या टंगस्टन माइक्रो पार्टिकल का यूज़ किया था, ये भी ठीक है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस tDNA, ये भी ठीक है। ट्यूमर इंड्यूसिंग है ना वायरस, ये भी ठीक है। इको R1 का एक्सोन्यूक्लियस, एक्सो नहीं होता बच्चे, एंडोन्यूक्लियस होता है, तो ये जो है रॉन्ग मैच। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, बैक्टीरियल सेल्स आर मेड कंपिटेंट बाय ट्रीटिंग इट विथ, किस तरीके से किया जाता है? डाइवैलेंट कैटायन का यूज किया जाता है ऑफ कैल्शियम। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग इज, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या है? दिस इज द प्रोसेस इंक्लूडिंग सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट। एक बार जब आपका प्रोडक्ट बन जाता है तो उसको सेपरेट करने के लिए एंड प्योरीफाई करने के लिए हम डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग का यूज करते हैं। ऑप्शन 3 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सेलेक्ट द करेक्ट वन। कौन कौन सा करेक्ट है हमें ये बताना है। तो सेम काइंड ऑफ स्टिकी एंड्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन अ डीएनए हैज बीन कट बाय डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये गलत है बच्चे, गलत स्टेटमेंट है। सेम काइंड का स्टिकिंग एंड तभी बनेगा जब एक जैसा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज होगा। एक्सो न्यूक्लियस मेक कट्स एट स्पेसिफिक पोजीशन, तो एक्सो नहीं करता है, एंडो करता है स्पेसिफिक पोजीशन पे, ये भी गलत है। HindII was the first restriction endonuclease to be isolated. Yes, this statement is true. And a bacteriophage has the ability to replicate within the bacterial cells by integrating its DNA with bacterial DNA. तो ये भी statement ठीक है। तो 3 and 4 are correct. तो option 3 is the right answer. Next question is, gene of interest was cloned at the site SAL1 in PBR 322. The recombinant plasmid will exhibit susceptibility to. तो जैसे ही आप SAL1 को कट करते हैं तो यहाँ पे कौन सा जीन प्रेजेंट होता है बच्चे? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट होता है ना। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स? तो यहाँ पे इट बिलोंग्स टू क्लास ऑफ न्यूक्लियसेस, ये ठीक है। इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम वायरस, बच्चे वायरस से आइसोलेट नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन, क्योंकि इको R1 है ना, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, तो बैक्टीरिया से इसको आइसोलेट किया जाता है, तो वायरस गलत है। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। इन रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्निक द टर्म वेक्टर रेफर्स टू, तो वेक्टर क्या होता है बच्चे? वेक्टर जो होता है मॉलिक्यूलर व्हीकल होता है ना, ट्रांसपोर्ट करने के काम आता है। तो प्लाज्मिड कैन ट्रांसफर फॉरेन डीएनए इनटू अ लिविंग सेल, तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। अब प्लाज्मिड क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, बैक्टीरिया। नेक्स्ट है, रीड द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट A to D अबाउट सर्टेन मिस्टेक्स इन 2 ऑफ देम। क्या है इसमें मिस्टेक्स क्या है? विच ऑफ द 2 स्टेटमेंट हैव मिस्टेक्स, हमें इनकरेक्ट बताना है। तो यहां पे अगर आप क्वेश्चन देखें, द फर्स्ट ट्रांसजेनिक बफेलो रोजी प्रोड्यूस्ड मिल्क विच वॉज ह्यूमन अल्फा लैक्टा एल्बुमिन एनरिच्ड, तो ये बच्चे, तो यहां पे ये बफेलो नहीं है, ये काऊ है, तो ये स्टेटमेंट जो है गलत है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर यूज्ड इन आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम अदर मैक्रोमोलिक्यूल, बच्चे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्लीव करने के काम आता है, कट करने के काम आता है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग इज वन ऑफ द स्टेप्स ऑफ rDNA टेक्नोलॉजी, दिस वन इज ट्रू स्टेटमेंट। डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर्स आर ऑल्सो यूज्ड इन ट्रांसफर ऑफ rDNA इनटू द होस्ट, ये भी ठीक है स्टेटमेंट। कौन कौन सा गलत हो गया? A and B आर इनकरेक्ट, तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज टिपिकल वॉल्यूम ऑफ बायोरिएक्टर यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन? तो लार्ज स्केल पे किया जाता है, तो किस पे किया जाएगा? 100 to 1000 लीटर्स पे किया जाता है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ये सेक्शन ए के क्वेश्चंस थे। सेक्शन बी के क्वेश्चंस देखिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? मैच द फॉलोइंग है, तो एम्पीसिलिन AMPR है, तो AMP ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है ना, तो यहां पे इसके साथ मैच कर जाएगा ये। तो एम्पीसिलिन ये AMPR क्या हो जाएगा? दिस इज एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है। PBR 322 क्या है? ये क्लोनिंग वेक्टर है, तो यहां पे B आ जाएगा। डीएनए पॉलीमरेज की बात करें तो डीएनए पॉलीमरेज क्या है? डीएनए पॉलीमरेज बच्चे थर्मोस्टेबल होता है, तो यहाँ पे ये C आ जाएगा। और HindII क्या है? ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, करेक्ट ऑप्शन बताना है हमें। द ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिक टीआई प्लाज्मिड एक्ट एज अ क्लोनिंग वेक्टर इन रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो यस, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। द टीआई प्लाज्मिड विच इज यूज्ड इन मैकेनिज्म ऑफ डिलीवरिंग जीन्स टू अ सेल रिमेन्स पैथोजेनिक। बच्चे, पैथोजेनिक नहीं होता, नॉन पैथोजेनिक होता है। तो ऑप्शन, ये जो स्टेटमेंट है गलत है। तो ऑप्शन 2, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। दिस वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स यूजिंग एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस अकर्स ड्यू टू। किसकी वजह से होता है बच्चे? तो ये होता है डिफरेंस इन साइज ऑफ द फ्रेगमेंट्स। कौन सा साइज? मॉलिक्यूलर साइज। मॉलिक्यूलर साइज के बेस। तो हम यहां पे जो डिफरेंस लाते हैं वो साइज एंड चार्ज के बेसिस पे लाते हैं, है ना। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, इट इज एडवांटेजियस टू यूज अ वेक्टर विथ मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स सिंस इट। क्यों किया जाता है? क्योंकि इट अलाउज फ्लेक्सिबिलिटी इन द चॉइस ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अलग अलग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज किया कर सकते हैं। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम बाइंड्स टू द डीएनए एंड कट एंडोन्यूक्लियस स्पेसिफिक पॉइंट पे कट करेगा। तो ईच ऑफ द टू स्टैंड्स एट स्पेसिफिक पॉइंट इन देयर शुगर फॉस्फेट बैकबोन्स। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, assertion है, E. coli having PBr 322 with an insert at PBU1 site becomes ampicillin sensitive। तो बेटा जो PBU1 का साइट जो है वो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन के पास है, तो ये स्टेटमेंट तो ठीक है, assertion is true। and recognition site for PBU2 is present in the tetracycline gene of PBr 322। तो बच्चे PBU2 का नहीं होता है, यहां पे होता है BAMH1 या फिर SAL1 का। तो ये रीजन जो है गलत है। तो A इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द EFB has given a definition of biotechnology that encompasses both traditional view and modern molecular biotechnology। The definition given by EFB is as follows। तो जो इसकी definition है, जो EFB देता है वो क्या है? The integration of natural science and organisms, cells, parts thereof, and molecular analogues for the products and services। So option 2 is the right answer। EFB है क्या? यूरोपियन फेडरेशन फॉर बायोटेक्नोलॉजी, है ना। तो यहाँ पे ये भी याद रखेंगे, एब्रिविएशंस आर इंपॉर्टेंट एज वेल। ऑप्शन 2 जो है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैनी प्लाज्मिड्स हैव एम्पिसिलिन मार्कर, दिस इंप्लाइज। क्या इंप्लाइज करेगा ये? तो ये प्लाज्मिड कैन ग्रो इन एम्पिसिलिन मीडियम। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। क्योंकि मार्कर होगा तो रेजिस्टेंट जीन होगा, तो उसमें ग्रो कर सकता है। नेक्स्ट है, इन RDNA टेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग एल्यूशन मीन्स। एल्यूशन का क्या मतलब होता है बच्चे? एल्यूशन होता है द सेपरेटेड बैंड ऑफ DNA आर कट आउट फ्रॉम द जेल एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जेल पीस। उसको डिसॉल्व करके उसको अलग किया जा सकता है। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज जनरली नॉट प्रेफर्ड फॉर क्लोनिंग वेक्टर। कौन सा नहीं होना चाहिए? तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट मार्कर होना चाहिए, मल्टीपल रेस्ट्रिक्शन साइट्स नहीं होने चाहिए, या तो फ्यू होना चाहिए या फिर सिंगल होना चाहिए प्रेफरेबली। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट बायोरिएक्टर। तो बायोरिएक्टर प्रोवाइड्स द ऑप्टिमल कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग द डिजायर्ड प्रोडक्ट्स। यस, ठीक है ये स्टेटमेंट। कितना pH चाहिए, कितना टेम्परेचर चाहिए, ये सब मेंटेन करता है। रॉ मटेरियल आर बायोलॉजिकली कन्वर्टेड इनटू स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स, ये भी ठीक है। स्टरिंग इज रिक्वायर्ड, जरूरी नहीं है स्टरिंग की। लार्ज वॉल्यूम ऑफ कल्चर्स कैनॉट बी, इट कैन बी प्रोसेस्ड, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन क्या क्या है? A and B। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल DNA कैन बी स्पूल्ड आउट। कैसे स्पूल्ड आउट किया जाता है? आफ्टर एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल, थ्रेड्स में कन्वर्ट कर देता है। तो ऑप्शन 1 जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉलोनी ऑफ रिकम्बिनेंट बैक्टीरिया ग्रोइंग ऑन क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट अपीयर्स व्हाइट इन कॉन्ट्रास्ट टू ब्लू कॉलोनीज ऑफ नॉन रिकम्बिनेंट बैक्टीरिया बिकॉज ऑफ। तो क्या होता है? इंजर्शनल इनएक्टिवेशन हो जाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज कोडिंग जीन का इन रिकम्बिनेंट बैक्टीरिया।
तो जो रिकम्बिनेंट होगा वो कोई कलर शो नहीं करेगा, जो नॉन रिकम्बिनेंट होते हैं वो ब्लू कलर जो है वो शो करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू बायोरिएक्टर। क्या दे रहा है? द स्टरर ऑफ स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर फैसिलिटेट्स द इवन मिक्सिंग एंड ऑक्सीजन एबिलिटी थ्रू आउट द बायोरिएक्टर। ये ठीक है, ऐसा ही होता है। और स्टेटमेंट भी है, अब बायोरिएक्टर डज नॉट एग्जिबिट द ऑप्टिमल कंडीशन फॉर अचीविंग डिजायर्ड प्रोडक्ट। तो बच्चे ये स्टेटमेंट गलत है, सिर्फ स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, तो ओनली स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, if E. coli is grown in medium with recombinant DNA with ampicillin resistant gene, then the term transformants will be applicable to those E. coli which have, किसको करेंगे? which have uptaken the ampicillin resistant gene and are capable of surviving in ampicillin containing medium. So option 3 is the right answer.